सत्ता में अब बात उन कट्टरपंथियों की जिसका चश्मा शायद अब ब्रिटेन के सेंसर बोर्ड ने पहन लिया। वो कट्टरपंथी जिनके आगे अब शायद ब्रिटेन की सरकार सरेंडर मोड में आती जा रही है और अब यही कट्टरपंथी ब्रिटेन के सेंसर बोर्ड को अपने रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं। इन सभी आशंकाओं की वजह है फिल्म द केरल स्टोरी, जिसकी रिलीज पर ब्रिटेन में अचानक से रोक लगा दी गई है। सारे शो कैंसिल कर दिए गए हैं और इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई है कि यह फिल्म ब्रिटेन में रहने वाले लोग, खासकर हिंदू समुदाय के लोग, किसी भी हाल में ना देख सकें। यानी ब्रिटेन का सेंसर बोर्ड बिल्कुल वही कर रहा है जो कट्टरपंथियों की दिली ख्वाहिश है। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ब्रिटेन में फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की वजह क्या है। जिस फिल्म में लव जिहाद, धर्मांतरण और ब्रेन वॉश की सच्ची कहानी है, वो सच ब्रिटेन को क्यों चुभ रहा है। फिल्म में दिखाई गई आईएस के आतंक की थ्योरी आखिर ब्रिटेन के गले से क्यों नहीं उतर रही है। आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या ब्रिटिश सेंसर बोर्ड को कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया है। क्या ब्रिटिश सेंसर बोर्ड कट्टरपंथ का चश्मा लगाकर द केरल स्टोरी को देख रहा है। क्या ब्रिटेन की सरकार अब कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुकी है और जिस तरह से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का कट्टरपंथियों का एजेंडा पूरा होता नजर आ रहा है, उस पर यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऋषि सुनक की सरकार कट्टरपंथियों को कौन सा ताज पहनाना चाहती है। केरल स्टोरी की रिलीज रोककर किसे खुश करने की कोशिशें हो रही है। क्या यह तुष्टिकरण नहीं है। दरअसल ब्रिटेन में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। यह फिल्म 12 मई को ब्रिटेन में रिलीज की जानी थी। फिल्म को 31 स्क्रीन पर रिलीज किए जाने की तैयारी थी। दावा किया जा रहा है कि फिल्म के 95% तक टिकट भी बेचे जा चुके थे, लेकिन एकदम आखिरी मौके पर फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई। सारे वेबसाइट से टिकट बेचने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, लोगों को टिकट के पैसे तक लौटा दिए गए। इसके पीछे की वजह यह कि ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने फिल्म द केरल स्टोरी को सर्टिफिकेट देकर पास ही नहीं किया। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए टिकट खरीदा था, उन्हें पैसे लौटाने के साथ साथ बाकायदा एक मेल भी किया गया जिसमें यह बताया गया कि ब्रिटिश सेंसर बोर्ड के ग्रीन सिग्नल न मिलने की वजह से इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा है। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, हिंदू संगठन नाराज हो गए और उन्होंने एक खास एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। यूके के हिंदू समुदाय संगठन ने ब्रिटिश सेंसर बोर्ड को लेटर लिखकर इसकी वजह पूछी है। डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से यह भी बताया गया कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के हिंदी, तमिल और मलयालम वर्जन को 10 अप्रैल को ही देख लिया था और इसके बाद सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर फिल्म को सर्टिफिकेट देकर पास किया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए सवाल है कि क्या ब्रिटेन का सेंसर बोर्ड कट्टरपंथियों के प्रेशर में है। हालांकि इसके जवाब में सेंसर बोर्ड की ओर से सिर्फ इतना बताया गया कि फिल्म का सर्टिफिकेशन अभी तक प्रोसेस में है, लेकिन जो काम हर फिल्म के लिए आमतौर पर कुछ घंटों में हो जाता है, उसके लिए ब्रिटेन का सेंसर बोर्ड ऑफिस क्यों खेल रहा है। क्या फिल्म की रिलीज को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। ब्रिटेन के सेंसर बोर्ड की इस इच्छाधारी हरकत के साथ आज उसका डबल स्टैंडर्ड भी एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिहादी दुल्हन का भी जिक्र करना चाहते हैं, जो ब्रिटिश नागरिक रह चुकी शमीमा बेगम के जीवन पर आधारित है, जिसमें शमीमा के आईएस के आतंकी होने का दावा किया गया। ब्रिटेन के सेंसर बोर्ड को बीबीसी की वो जिहादी दुल्हन तो मंजूर है, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे सच को सामने रखने वाली भारत की द केरल स्टोरी पर उसे ऐतराज है। आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द शमीमा बेगम स्टोरी का ब्रिटेन में खूब विरोध भी हुआ था। बीबीसी के विरोध में कई कैंपेन भी चलाए गए थे। फिर भी ब्रिटेन के सेंसर बोर्ड को उससे ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत की द केरल स्टोरी को सर्टिफिकेट देने में उनके हाथ जो है वो कांप रहे हैं। इसलिए बार बार ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या इस डर की वजह वो कट्टरपंथी हैं जो ब्रिटेन में रहकर हिंदू फोबिया फैला रहे हैं और किसी भी कीमत पर सच को सामने आने से रोकना चाहते हैं। आपको पिछले साल सितंबर के महीने में ब्रिटेन के लेस्टर में हुए हिंदू विरोधी दंगे तो याद होंगे, जब साजिश का स्क्रीन पे लिखे जाने के बाद पूरी तैयारी के साथ हिंदुओं को टारगेट किया गया था, उनके घरों पर हमले किए गए थे, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी और जांच में यह पता चला था कि कट्टरपंथियों ने मिलकर लेस्टर में हिंदुओं को निशाना बनाया। यह ब्रिटेन में हिंदू फोबिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। तो क्या अब इन्हीं कट्टरपंथियों के दबाव में ब्रिटेन का सेंसर बोर्ड फिल्म द केरल स्टोरी को सर्टिफिकेट देने से कतरा रहा है। और अब इस खबर का नजरिया 9। जब किसी देश की डेमोग्राफी बदलती है तो वहां बहुत कुछ बदलने लगता है और फिर अभिव्यक्ति की आजादी के कबूतर खास तरीके से फड़फड़ाने लगते हैं। फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर जो रोक लगाई गई है
उसे लेकर भी ऐसी बातें की जा रही हैं। इंग्लैंड और वेल्स में आबादी के बदलते अनुपात और हिंदू फोबिया के बढ़ते ग्राफ को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। इसे आप तुष्टीकरण का साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। असल में तुष्टीकरण के जीवाणु जहां भी फैलते हैं वो बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित करते हैं और इसका असर धीरे धीरे सत्ता तक दिखने लगता है और सच को दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है। वैसे द केरल स्टोरी के नाम पर आज ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर पाकिस्तानी मूल के लंदन के मेयर सादिक खान का दिल गार्डन गार्डन जरूर हो रहा होगा, क्योंकि उन्हें लंदन में हिंदू फोबिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर माना जाता है। तो सवाल यह भी बनता है कि केरल स्टोरी की रिलीज टालने का आइडिया यहीं से तो पास नहीं हुआ था।